अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी कि क्या आप नापाकी के हालत में, नापाकी की आलम में कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हो या नहीं। देखिए, बहुत सारे घरों में ये मसला उठता है कि अगर कोई नापाक है तो वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता। बेशक आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान शरीफ नापाकी की हालत में छूना, पढ़ना, देखना हमारे लिए हराम है। हमारी नापाकी की हालत में कुरान शरीफ के ऊपर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पर आप कुरान शरीफ की कैसे तिलावत कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कुरान शरीफ की तिलावत हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाब है। हम सबको कुरान शरीफ की तिलावत डेली करनी चाहिए। लेकिन हम औरतों के ऊपर कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हम सब नापाक होते हैं, यानी कि हैज़ की नापाकी होती, तो उस दिन हम कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जो माँ या जो बच्ची अपने घर में या अपने आप को कोई आयत शिफा की तरह पढ़ रही है, यानी कि कोई कुरान शरीफ की आयत है, मान लो जैसे हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, वो एक दुआ होती है। ज़्यादातर सबकी आदत होती है सोते वक्त हम पढ़ के सोते हैं। हम एक दुआ समझकर, एक शिफा समझकर, या किसी को शिफा की नियत से फूंकना है, वो समझकर हम कुरान शरीफ की आयत को तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, यानी पूरी आयत मिलाकर नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लो हमें सूरह इखलास पढ़ना है, ये कुरान शरीफ की आयत है, हम नापाकी के आलम में नहीं पढ़ सकते, न देख सकते, न छू सकते। लेकिन सूरह इखलास हम लोग को सबको याद रहती है। जैसे हम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ऐसे करके हम लाइन से पढ़ते हैं। लेकिन हम नापाकी की हालत में उसको वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़े, यानी कि रुक रुक के, सांस तोड़ तोड़ के पढ़े। कुरान शरीफ के जैसा हम ना पढ़े। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, वर्ड को हम तोड़ तोड़ के पढ़े, यानी कि हम एक दुआ समझकर हम कोई भी कुरान शरीफ की आयत पढ़ सकते हैं। सिर्फ कुरान शरीफ हम नापाकी की हालत में नहीं पढ़ सकते। कुरान शरीफ पढ़ना हराम है हमारे लिए अगर हम नापाक हैं तो। और देखिए, हैज़ की नापाकी तो हम सब के ऊपर कुदरती होती है, लेकिन और जो नापाकी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हम पाक हो सके। देखिए, हम मोमिन हैं, मोमिन को ज़्यादा देर तक नापाक रहना सही नहीं होता, गुनाह होता है। तो हमें जल्दी से अपने आप को पाक साफ कर लेना चाहिए। बाकी हैज़ की नापाकी तो हमारे ऊपर कुदरती है, ये नापाकी तो हम कुदरत के खुदा की तरफ से आई है, तो हम अपने टाइम से पाक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करें कि हैज़ की नापाकी में जितना हो सके उस जगह से, उस कुरान शरीफ से, यानी कि हम उसके आस पास न जाएं, उसे गलती से न छुएं। हाँ, बहुत मजबूरी है तो आप उधर से चले जाओ, सामान रखा है कुछ, लेकिन हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी आदत पड़ी है हम दुआ समझकर कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। अगर हम दुआ समझकर कुरान शरीफ की आयत की तिलावत करते हैं, आयत करीमा पढ़ते हैं, देखिए हम पढ़ सकते हैं एक दुआ समझकर, एक शिफा समझकर हम फूंक सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत लोग को डर होता है रात को सोते टाइम, वो बहुत सारे सूरह, बहुत सारे दुआ पढ़ के सोते, उनकी आदत होती है, लेकिन उन्हें बीच में हैज़ आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, हमारे ऊपर गुनाह है। देखिए, आप कुरान शरीफ की नियत से ना पढ़े, लेकिन आप इसे दुआ समझकर दुआ की नियत से पढ़ सकते हैं। और देखिए, उर्दू आप नापाकी की आलम में लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। देखिए, परहेज बस आप इतना करें कि हम जो स्कूल में उर्दू पढ़ते हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं उर्दू के, वो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसमें अरबी के वर्ड्स ना आए, अरबी से रिलेटेड कोई चीज़ ना आए, तो हम उसे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। नापाकी की आलम में हम लिख सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, उर्दू का पढ़ सकते हैं, हम उर्दू की क्लासेस ले सकते हैं। हम देखिए सब कुछ कर सकते हैं, उर्दू, फारसी और बाकी सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन अरबी जो होता है वो हम नापाकी की हालत में, हमारे ऊपर गुनाह नहीं, हराम बताया गया है। जो हमारे ऊपर हराम है हम इसे नहीं पढ़ सकते, न छू सकते हैं। इसकी परछाई पढ़ना भी हराम है। कुरान के ऊपर अगर हमारी नापाकी की परछाई भी पड़ गई तो हमारे ऊपर हराम हो जाती है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हैं उर्दू का, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये इतना ख्याल करें कि उसमें अरबी के वर्ड्स नहीं आने चाहिए, अरबी हम नहीं लिख सकते। अगर हम इस्लामिक उर्दू पढ़ते हैं, जैसे तामीर अदब,
बहार शरीयत, अनवार शरीयत, इसमें आपको अरबी आएगी ही आएगी। थोड़ी थोड़ी दूर पे अरबी की आयत लिखी होती है। कोई भी मसला, कोई भी मसाइल कुरान शरीफ से उठाया जाता है तो उसमें अरबी लिखी होती है। तो हम ये उर्दू ना छुए ना पढ़ें तो बेहतर हमारे ऊपर है। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज के हिसाब से हम उर्दू सब्जेक्ट है हमारा, हम पढ़ते हैं तो वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारा है, उसमें अरबी की लाइंस नहीं आएंगे ना अरबी आएगी, उसमें हमारा टोटल उर्दू रहेगा और कहानियाँ रहती हैं। तो वो हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसकी क्लासेस ले सकते हैं। और हम जो ये हमारी इस्लामिक उर्दू की किताबें हैं, जो हम जैसे हमारा मसला मसाइल वाली किताबें हैं या फिर हम पढ़ते हैं तालीम हासिल करने वाली जितनी भी किताबें हैं, उससे हम बेहतर है कि हम बचें, क्योंकि उसमें तो हम कोई भी मसला पढ़ रहे हैं, नमाज का तरीका पढ़ रहे हैं उर्दू में, उसमें भी अरबी आएगी। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, हर टॉपिक में अरबी है, तो हम उसे नहीं पढ़ सकते। बाकी हम स्कूल वाली क्लासेस ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मसले आते हैं कि हम अरबी नहीं पढ़ सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते नापाकी में। मैंने आपको तफसील के साथ में बयान करके बता दी हूँ कि आप कब पढ़ सकते हो, कब नहीं पढ़ सकते, कैसे पढ़ सकते हो, नापाकी की हालत में पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। और देखिए, और अगर हम पाक साफ हैं तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम रोज़ कुरान शरीफ की आयत पढ़ें। हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम 2, 4, 10 पारा पढ़ें। हम आयत पढ़ लें, एक शिफा पढ़ लें, 2 आयत पढ़ लें, लेकिन हम कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करें। इससे हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर आप सबको वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।